So question number 14. Prepare a comparative statement of profit and loss with the help of the following information. तो हम बना रहे हैं comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2022 and 31st March 2023। ठीक है, इसमें पहले प्रीवियस ईयर आता है फिर करंट ईयर आता है। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है 8 लाख, 10 lakhs, इंक्रीज हुआ 2 लाख से, और 2 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख 125%। फिर देखो हमें एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चाहिए हमको। इसमें दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। तो और हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आता है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले हम निकालेंगे प्रीवियस ईयर का 2022। तो हमें रेवेन्यू दिया हुआ है 8 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 25%। सो 25% ऑफ 8 लाख, ये आ जाएगा 6 लाख। ऐसे ही 31st मार्च 2023 का करेंगे। इसका हमें दिया हुआ है 10 लैक्स, और इधर 10 लैक्स का 30% इज ग्रॉस प्रॉफिट, तो ये आ जाएगा 7 लैक्स। सो 6 लाख एंड 7 लैक्स इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। वो हमें दिया हुआ है 40,000 एंड 30,000। अदर एक्सपेंसेस हमें दिए 10,000 एंड 50,000। अब हम टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेंगे। टोटल एक्सपेंसेस है 6,50,000 और 7,80,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 लाख माइनस 6,50,000 1,50,000 और 2,20,000। अब टैक्स देखिए कितना है, 40%, 40% इन बोथ द केसेस। सो 1,50,000 का 40% 60,000 एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा 90,000। ऐसे 2,20,000 का 40% 88,000 माइनस 2,20,000 1,32,000। अब इसमें हम करेंगे, देखो एब्सोल्यूट चेंज 7 लाख माइनस 6 लाख 1 लाख, और 1 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख 16.67। ये 10,000, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है 25 का डिक्रीज, ये 40,000 से इंक्रीज। ठीक है, 400,
फिर देखो 7,80,000 माइनस 6,50,000, 1,30,000, और ये हो जाएगा 1,30,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 इंटू 100, 20%। फिर 70,000, 70,000 डिवाइडेड बाय 150,000, 46.67, 28,000, 28,000 divided by 60,000, 46.67, और 132 minus 90, 42 divided by 90, 46.67. So question done. So question number 15, prepare a comparative statement of profit and loss from the following information. तो ये देखो, अब हम बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो पहले प्रीवियस ईयर लिखते हैं, फिर करंट ईयर लिखते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम देख लेते हैं। पहले है हमारा 10 लाख, अब है 12,50,000, चेंज हो रहा है 2,50,000 से, एंड 2,50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, 25%। अदर इनकम है 4,20,000, करंट ईयर में है 7,70,000। तो 7,70,000 माइनस 4,20,000, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000, 83.33। टोटल इनकम कर लेंगे 14,20,000, 20,20,000। So 20,20,000 minus 14,20,000, 6 lakh, 6 lakh divided by 14,20,000 into 100, 42.25। अब देखो हमारे पास एक्सपेंसेस है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो वो है, ओ सॉरी, अदर इनकम हमारी 6,000 5,000 है। अदर इनकम इज 5,000 एंड 6,000, इंक्रीज है 1,000 से। तो 1,000 डिवाइडेड बाई 5,000 इंटू 100, 20%। टोटल हो गया 10,05,000, 12,56,000। सो 12,56,000 माइनस 10,05,000, 2,51,000 डिवाइडेड बाई 10,05,000, 24.98। फिर एक्सपेंसेस में देखो, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 4,20,000, 7,70,000। तो 7,70,000 माइनस 4,20,000, 3,50,000।
डिवाइडेड बाय 4,20,000, 83.33। चेंज इन इन्वेंट्री पहले है 80,000, अब है 1,20,000, लेकिन डिक्रीज है। तो चेंज क्या होगा, देखो, C इक्वल्स B माइनस A। तो C तो हमें निकालना, B है हमारा 1,20,000 माइनस का, और माइनस हमें करना है उसमें से 80,000। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 लाख। सो 2 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, 250%। अदर एक्सपेंसेस हैं 30,000, 52,000, 22,000, 73.33। 5,30,000 और 1,72,000। ठीक है, तो 7,02,000 माइनस 5,30,000 डिवाइडेड बाय 5,30,000 इंटू परसेंट 32.45। फिर देखो 10,05,000 माइनस 5,30,000, 4,75,000, 12,56,000 माइनस 7,02,000, 5,54,000 माइनस 4,75,000, 79,000 डिवाइडेड बाय 475, 16.63। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16.63। So question done.